Hello, how are you all? I hope you all are fine, you all are well, and I'm wishing for whole of your life that you will be well and prosperous. So शुरुआत करते हैं. आज मेरे साथ है मेरी प्यारी सी दादी. ठीक है, आशीर्वाद लेते हैं इनसे. सबसे पहले प्रणाम दादी. दूसरा बेटा बनल रहे और इसी तरह से दादी आप सभी को भी आशीर्वाद देंगे. एक बार आप एजा पर बोल देंगे कि सब सुखी रहे. सब सुखी रहे बनल रहे। तो दादी के आशीर्वाद आप लोगों को मिल गई है. ये मेरा बाय द वे मेरा पहला पॉडकास्ट जैसा एक सेशन में कर रहा हूँ अपनी दादी जी के साथ. और मैं बताऊँ तो पॉडकास्ट का अर्थ क्या होता है. पॉडकास्ट का अर्थ है, मैंने देखा है इंटरनेट से, गूगल ट्रांसलेटर पे मैंने सर्च किया, यहाँ से लिखा हुआ है डिजिटल ऑडियो फाइल मेड अवेलेबल. उसको अवेलेबल एक मतलब सबके लिए अवेलेबल कराया गया है या कराया जाता है ऑन द इंटरनेट फॉर डाउनलोडिंग. जो इंटरनेट पे अवेलेबल कराया जाता है उसको डाउनलोड करके लोग देख सकें अपने कंप्यूटर पे और अपने मोबाइल पे. तो ये पॉडकास्ट होता है. अगर मैं कहूँ यूजुअली जो मैंने देखा है सीखा है प्रैक्टिकली, उसका मीनिंग अर्थ ये है कि पॉडकास्ट का मतलब होता है हम किसी के साथ अच्छे से बात कर रहे हैं और उनके जीवन के और उनके माइंड के अंदर गहराइयों में जाकर उनके विचार को समझने की कोशिश कर रहे हैं अंदर तक जाके. एक बेसिकली एक कम्युनिकेशन होता है. तो इसको आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन. और उस इंसान की अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस को निकाल के एक ऐसा चीज़ सीखें हम उससे जो कि हमारी लाइफ में काम आए. और भी बहुत सारे बातें करते हैं क्योंकि इसमें टॉपिक बहुत सारे हैं. जैसे कि आप कुछ भी कर सकते हैं, एज एंटरटेनिंग कोई बात कर सकते हैं, कुछ और अलग टॉपिक पे लेके बात कर सकते हैं, उनके जीवनी पे बात कर सकते हैं, उनके काम पे बात कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं आज दादी जी के जीवनी पे भी बात करूँगा और सभी चीज़ों पे बात करूँगा. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं. दादी जी से तो बात होगी मगही भाषा में जैसे हम लोग करते हैं बिहार में, पर कोशिश करेंगे हम हिंदी में पूछेंगे और आपको समझाएंगे. हाँ तो दादी, तो नाम क्या है दादी? हमारा नाम भसबा। भसबा. मेरी दादी जी का नाम है भासो देवी रजक. भसबा बोला जाता है, भसबा गांव में. ठीक है, तो मम्मी पापा के नाम हलो दादी? एतबारी, जहली. अच्छा, मेरे दादी जी के पिताजी का नाम था एतबारी धोबी है और माता जी का नाम है जहली धोबी. तो हम लोग धोबी ख़ानदान से हैं. ठीक है, और अगर मैं बताऊं तो अभी कोई भी इंसान चाहे धोबी हो नाई हो कितना भी छोटा जाति का हो, ऐसे इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल हैं कि और हमारे कंडीशन भी अच्छे हैं कि हम आगे बढ़ सकते हैं. ब्राह्मण के ज्ञान को टच कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ. कंडीशन, सी फॉर कंडीशन, मैं इसका नाम रखा हूँ सी फॉर कंडीशन, आई फॉर इंफॉर्मेशन, ई फॉर एक्सप्लोरेशन, सी फॉर कन्वर्सेशन, ओ फॉर ऑफ, डब्ल्यू फॉर होल एंड प्रो, प्रो फॉर प्रॉस्पेरिटी. सो पूरा मतलब ये है कि कंडीशन हमारी सही हो, इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल हो, उसके बाद फिर हमको और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है. उसके बाद फिर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है. कम्युनिकेशन कह सकते हैं, कन्वर्सेशन कह सकते हैं, ऑफ होल, हर एक चीज़ों पर कन्वर्सेशन. और इससे एक प्रोस्पेरिटी निकाल के बाहर लाए, एक समृद्धि को कैसे हम इन सभी चीज़ों से निकाल सकते हैं इसकी कोशिश करेंगे और ये सीखेंगे. तो
सीको प्रो कह सकते हैं इसको, जो मैंने देखा है। क्योंकि कंडीशन सबसे ज़्यादा पहले ज़रूरी होती है। अगर हमारी कंडीशन ही ख़राब है तो फिर हम क्या करेंगे। मान लिया जाए किसी का ब्रेन में कोई प्रॉब्लम रहा बचपन से ही, तो वो उसकी कंडीशन बिगड़ी हुई है, वो क्या कैसे आगे बढ़ेगा बेचारा। वो अलग चीज़ है कंडीशंस, तो वही कंडीशन मेन चीज़ है। उसके बाद आता है इन्फॉर्मेशन। अगर किसी की कंडीशन सही है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है उसके पास अधिक, तो वो कैसे एक्सप्लोर करेगा। अगर किसी को एक इन्फॉर्मेशन मिल गई बहुत सारी, अब उसको एक्सप्लोर करना है कि उसको क्या पसंद आ रहा है। अब उस एक्सप्लोरेशन के बाद सी फॉर कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन देखिए बहुत ज़रूरी होती है। आप एक्सप्लोर कुछ भी कर लें तो कम्युनिकेशन स्किल सीखना ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है ऑफ होल का मतलब ये एक चीज़ निकला है, मेरे एक गुरु हैं, ठीक है, संदीप माहेश्वरी सर। तो वो कहते हैं कि एक्सपीरियंस करो हर एक चीज़ों को, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे होल। प्रोस्पेरिटी एक ऐसी चीज़ है जिसको जो सबको चाहिए होती है, चाहे वो मैं हूँ कोई भी हो। जिसको वो अलग बात है जो ऐसा कहते हैं कि अरे हमको कुछ किसी से मतलब नहीं है, वो वही कहते हैं जिनको मिलता नहीं है या जो काबिल नहीं होते। खैर आगे चलते हैं। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। अच्छा, तो कै भाई बहन अनिल दादी? हमारा 5 भाई है। अच्छा, पाँच भाई हले और एगो बहन। अच्छा, नाम कथी हले पाँचो भाई के? एगो के तो अमृता ये हले जगेश्वर भुवनेश्वर, पाजो जमहा, तेतर। अच्छा, और बहन के? बहन तो एक भी है। ओ अच्छा, हाँ एक बहन दादी। ओके, और कोची स्कूल गई नहीं? नहीं, हम स्कूल गए कहीं और कभी भी स्कूल नहीं? कभी नहीं। अच्छा, नहीं करवे जो काल का है। तो दादी जी हमारी कभी स्कूल नहीं गई हैं, पर इनमें एक क्वालिटी मैं बताऊं बहुत अच्छी है। ये बहुत ईमानदार हैं, बहुत पेशेंस है इनमें, और ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। आपको ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, नहीं तो आप पे कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा। आपके अपने भी आपसे दूर हो जाएंगे, तो दूसरे की तो बात ही क्या करना। और सक्सेस तो दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा, इसीलिए ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है। और सहनशीलता बहुत ज़रूरी है, धैर्य। मैं खुद को बता रहा हूँ, मैं अगर बताऊँ तो मैं खुद को बोल रहा हूँ। रितेश, मैं तेरे को बोल रहा हूँ, तू समझ इसको, दूसरों को बताने से पहले। ओके, मैं समझ रहा हूँ, मैंने खुद को बोल दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, काम। ओके, अब काम कौची करो नहीं गाँव में? गाँव कुछ करो, ये सब खाना अच्छा, खेल रहा है। गाँव के नाम बताओ। कैयार बिहार में है, ठीक है। ओझा पहले, ठीक है। अच्छा, वो तो अलग चीज़ है। तो कोची करो नहीं गाँव में? खेल कूद बचपन में कितना खेलो नहीं? नहीं, हमें तो कहीं अच्छा नहीं। तो पकड़ा पकड़ी खेलो नहीं? पकड़ा पकड़ी। अच्छा, कितना दोस्त मिल के खेलो नहीं? अरे हम ना ढेर दोस्त रखो, ज़्यादा दोस्त नहीं रखो नहीं? तो कितना? एक दूगो मैंने जे अच्छा लगा होलो तोरा जाके, जे मैंने तोरा मतलब कि इज्जत दे हलो, अच्छा से बात करो तोरा से, है ना? जो लड़ाई झगड़ा उतना नहीं करो ओकरे से तू दोस्ती रखो नहीं, है ना? अच्छा, तो देखो दादी जी उन्हीं से दोस्ती रखती थी जो दादी का रिस्पेक्ट करते थे और उतना लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के खेलते थे। और ज़्यादा दोस्त नहीं था, क्योंकि गिने चुने ही अच्छे दोस्त होते हैं, मिलते हैं, इसलिए 2-3 दोस्त थे दादी के, और उन्हीं के साथ खेलते थे। क्या क्या खेलते थे दादी? पकड़ा पकड़ी खेलते थे, ठीक है, वही होते थे बेसिक गेम्स। और कुछ खिलौने? हाँ, कुछ नहीं, ये नुका चोरी और कुछ। अच्छा, नुका चोरी, हाइड एंड सीक खेलते थे, पकड़ा पकड़ी खेलते थे,
गाना गोटी गाना गोटी। गाना गोटी हम नहीं खेल रही। अच्छा, और कै गो गाय हलो, कै गो जानवर हलो, ये बताएंगे। गाय बैल हले 2 गो। 2 ठो गाय। अच्छा, मतलब कि एक गाय एक बैल। नहीं 2 बैले हले। दोनों बैल था। अच्छा, 2 जानवर थे और वो दोनों पालतू बैल थे। ठीक है, 2 बैलों की कहानी आपने सुनी होगी ठीक उसी तरह से दादी ने एक्सपीरियंस किया उस चीज़ को। अच्छा, 2 बैल हले है ना, तो चरावे लेके जानी तू। हम नहीं चरे नो कहियो बैल गाय। अच्छा, बकरी चरनी है बचपन में। हाँ बकरी 1-2 गो चरे लिए। अपने अपने हलो अपने। अच्छा, 2 बैलों के साथ साथ 2 बकरियां भी थी और दादी ने बकरियों को घास खिलाने के लिए लेके जाते थे खेतों में। ठीक है, बैलों को नहीं, क्योंकि दादी छोटी थी इसीलिए। तो ये सारे देखो अभी कितना अच्छा लग रहा है, मुझको पता है, मुझे एहसास हो रहा है कि दादी को कितना अच्छा लग रहा होगा। ये सब चीज़ों को बात कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार आगे चलते हैं। अच्छा, की बोल रहे जे दादाजी हलखिन नहीं मैंने तोर जे पापा हलखिन वो की काम करो हलखिन। यह खेती गृहस्थी है कि। अच्छा, तो खेती करते थे। और मम्मी कौन खाना ज़्यादा पकाबो हलखिन मम्मी। ये भात रोटी आ कुछ। भात रोटी। अच्छा, और दाल कोची के पकाबो हलखिन ज़्यादा। दाल केसारी मछली। केसारी मछली। अच्छा, तो मेरी दादी जी की जो मम्मी हैं वो पकाती थी खेसारी का दाल, मसूर का दाल और दाल भात रोटी, वही जो नॉर्मल है वही बनता था और वही खाती थी दादी। अच्छा, तो ऐसी कर के जो गिरनी है तोरा याद हो। हाँ, चोट लग गए तो पापा तोर बड़ी डांटल खुआल। हाँ केवड़िया चपा गया था। हाँ, आई देखो है ये चीज केवड़िया से ई हत्था ई चपा गेलो। आई अंगुलिया बिचले। अच्छा, दादी के यहाँ अंगुली में चोट लग गया था। ठीक है, तो वो एक दरवाज़ा होता है ना, वो दरवाज़ा में चपा गया। तो दादी को बहुत लगा था उस वक्त। पिताजी ने भी इनको बहुत डांटा था। पता नहीं माइक का मैं बहुत ज़्यादा शिफ्ट नहीं कर पा रहा हूँ, पहली बार मेरा पॉडकास्ट है इसलिए। ठीक, और केकरो मारनी हल नहीं हमारे केकरो से करो। वाह, देखो सबसे बेस्ट चीज़, आज दादी यहाँ पे बैठी हैं इतने अच्छे से और आपके सामने, और इस टेक्नोलॉजिकल युग में बैठ के इंटरव्यू दे रही हैं, हमारे लिए इंस्पिरेशन बन रही हैं। और देखो कितनी तगड़ी बात है। आपको अगर पता होगा जय शेट्टी, अगर आप उनके जय शेट्टी सर एक बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं, एक बहुत अच्छे पॉडकास्टर हैं, एक बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने एक वीडियो अपलोड करी थी, उसमें एक बच्ची दूसरे को अपनी बहन को बार बार एक अफर्मेशन सुनाती है उसको स्कूल जाने से पहले, घर से निकलने के समय, कि यू आर गुड, यू आर वेल, यू आर माई फ्रेंड, आई लव यू, डोंट हिट पीपल। मतलब पीपल को हिट मत करो, मतलब दूसरों को मत मारो, दूसरों को हाथ से भी नहीं, पाँव से भी नहीं, और अपने जबान, अपनी जो बातें हैं उनसे भी दूसरों को मत मारो। और देखो मेरे दादी के अंदर वो क्वालिटी है कि दूसरों को नहीं मारनी चाहिए। ठीक है, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दूसरों को नहीं मारनी चाहिए। वो देखो मेरी दादी के अंदर है, तभी आज दादी यहाँ पे बैठी हैं और इतने अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, है ना। अच्छा, बहुत बढ़िया दादी, तू नहीं मारो हनी केकरो। अच्छा, तोरा क्यों मारल को। अरे के माल के जादे उतना नहीं। अच्छा, मम्मी मारल को। मम्मी हमरा छुबन कैलक। मम्मी तोरा मारबन के। अच्छा, कौन मम्मी। दादी की मम्मी।
दादी जी के जो मम्मी थी उन्होंने कभी भी नहीं मारा है अपनी बेटी को, मतलब मेरी दादी को कभी नहीं मारा। और पापा ने मारल खुना, कोई नहीं, पापा तो छुअन के ना पापा ने भाईबन कोई नहीं। न पापा न भाई न माँ, न मम्मी न पापा न भाई, किसी ने नहीं मारा है मेरी दादी को। इसका मतलब एक ही है कि दादी पहले से ही बहुत बहुत ज़्यादा समझदार थी, ठीक है, जिसकी वजह से उनको पिटाई नहीं पड़ी। उनको कोई समझाता था तो वो समझ जाती थी तुरंत, आई थिंक। और बहुत ईमानदार थी, ये किसी को नहीं मारती थी तो कोई इनको कैसे मारेगा, है ना, ये भी है। आगे चलते हैं। अच्छा, फिर अब आप हो तो शादी के बाद कैसे हो लोग? शादी का मैं याद नहीं, पुतली पर होला है, मतलब जरीके में होला है। जरीके में होला? कितना कितना? नहीं होता याद है। हाँ, आप तो रुकिए ना, सब याद रहता है दिमाग में। अच्छा, बचपन में मतलब कितना, इतना छोटा आनी? अच्छा, मतलब 10-15 बरस हो लो। हाँ, अच्छा, दादी का मतलब 15 बरस के भीतर में ही इनका विवाह हो गया था। और कैसे हो लो कुछ याद बतेमी, बता ये बेटा। सब हमरा याद कुछ नहीं। कुछ याद नहीं? नहीं, कौन गांव से अले हल? 12 से गिला रहा को। 12 से? अच्छा, तो 12 से 12 इजरा नाम है, ठीक है। वो वहाँ से मेरी दादी जी का रिश्ता लगा कयार में, और मेरे दादाजी का नाम है जो कि अभी गुजर चुके हैं, उनका नाम है कैलाश रजक। और वो भी बहुत स्ट्रिक्ट बहुत स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी थे, बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन थे। अगर कोई गलत करता था, स्पेशली अगर घर वाले, तो बहुत पीटते थे, चाहे वो मम्मी हो, चाहे वो उनके बेटी हो, बेटा हो, कोई फ़र्क नहीं, बहुत पीटते थे। वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, ईमानदार थे, समझदार भी थे। ऐसा भी क्यों लगा रहा हूँ मैं, समझदार थे, और इट्स माय मिस्टेक। समझदार थे और बहुत ज़्यादा कर्मठ थे, वो बहुत मेहनत करते थे, ठीक है। मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं बिना पूछे बता दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे वो। अच्छा, फिर शादी के बाद सबसे पहले फुआ होलखी अनल ने, गिरजा फुआ। जब होले, जब हेरा होले, फिर पापा होलखी, और फिर दूगो फुआ होले। 2 गो होले, 5 गो होले। अच्छा, की नाम होले? उसका नाम जाना ही है। अच्छा, क्या नाम था बुआ जी पांचों फुआ का? पांचों फुआ का नाम क्या था? जल्दी आए। गिरजा देवी, कमला देवी, अनीता कुमारी, कमला कुमारी, सुनीता कुमारी, गिरजा कुमारी, और 4 ही तो हुआ। गिरजा कुमारी, कमला कुमारी, सुनीता कुमारी, अनीता कुमारी, 5वां नहीं है तो। और मेरे पिताजी 5, और एक थे जिनका नाम याद नहीं आ रहा है, पर टोटल मिला के 6 थे, ठीक है। तो अब आते हैं, तो फिर इस जितना हलखुन सब अपन बचपन के स्कूल में डालनी। नहीं, स्कूल कोई नहीं गया। स्कूल कोई नहीं गया? नहीं, तो पापा कैसे पढ़ल? पापा पढ़े के, पापा पढ़े के। अच्छा, खाली पापा के पढ़े लिखे, हाँ समझ गेलिए। हाँ, मैंने पहले तो लड़कियों को उतना भेजा नहीं जाता था स्कूल में, पहले नहीं था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ लड़के पढ़ा करते थे ज़्यादातर, तो इसीलिए पिताजी
का एजुकेशन हुआ। और एक छोटी बहन थी मेरे पिताजी का, मेरी छोटी बुआ, उनका थोड़ा सा पढ़ाई हुआ था, थोड़ा सा मैं क्या कहूँ, उनकी पढ़ाई हुई थी। वो मैट्रिक कर लेखे उन्होंने, सुनता हुआ 10वीं पास। अच्छा, तो ऐसे हुआ, ऐसे ज़िंदगी आया, आगे बढ़ा। अब अच्छा, तो मैं ब्लैंक हो रहा हूँ। हाँ, मैं पूरी कंडीशन बताऊंगा अपनी, क्योंकि मैंने जो लिखा है इसमें मेरे को समझ नहीं आ रही है। गृहस्थ, अच्छा, खेता में की लगावो अन्नी दादी, जब तो खेतिया करो नहीं है तो? मछली या खेती मसूरी ज़्यादा लगावो अन्नी, धान, गेहूँ, है न, सरसों, राहड़, राहड़ में सरसों तो हम एक बार देखा लिए, सरसों लगता था। अच्छा अच्छा, बिना पटान किए, पनिया बिना बगैर पनिया दिले ऐसी लगा दी। अच्छा, बढ़िया। तो देखिए, मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि बहुत कुछ बता चुका हूँ मैं। दादी के क्वालिटीज़, ईमानदारी, दूसरों को हर्ट ना करने की आदत, है ना, दूसरों को परेशान ना करने की आदत, अपने आप में रहना, अपने आप को इम्प्रूव करना, और ईमानदारी सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ना। और अभी भी दादी देखो इतनी अच्छी हैं, ठीक है, ये बुरी बातों को लेती हैं पर उससे डील भी कर लेती हैं दादी, ठीक है। और दादी बहुत ईमानदार हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दादी बहुत समझदार हैं, ठीक है। और अब तो जानते हैं कि पहले के ज़माने में मोटिवेशनल कुछ ऐसे कोट्स वगैरह नहीं होते थे, इन्फॉर्मेशन की भी बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो इसलिए उतना ग्रोथ नहीं हो पाया, पर हाँ, हम सब ज़रूर करेंगे ग्रो, ये मेरी तरफ से दुआ है आप सभी को, है ना। ऊपर वाले से, प्रकृति को मैं बोलता रहता हूँ कि हम सभी आगे बढ़ें, पूरा हिंदुस्तान आगे बढ़े, पूरा विश्व आगे बढ़े। और यही आशीर्वाद के साथ मैं दादी जी को बोलूँगा आशीर्वाद देने, और हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। दादी एक बार बोल दें, आशीर्वाद दे ये सबके, ठीक है, सबके बोल दें खुश रहे, सब आगे बढ़े, खुश रहे, सब आगे बढ़े, बड़ा बने, हमारे देश के नाम रोशन करे, सब हमारे देश के नाम रोशन करे, हाँ, नाम चले, दुनिया में नाम करे, हाँ, नाम खिले सगरो की, हाँ फलना कैसन हले बेटा बेटी। हाँ। देखो, बहुत बहुत शुक्रिया दादी, थैंक यू, धन्यवाद दादी। हाँ, तो आप सभी थैंक यू कीजिए दादी जी को, इन्होंने इतना अच्छा आशीर्वाद दिया, ठीक है। प्रणाम करते हैं, प्रणाम दादी। रहो, बनल रहो, बड़ा बनो, सब आगे बढ़ो, सब बने रहो, और दुनिया में नाम रोशन करो, अच्छे काम करो, है ना। दादी ने आशीर्वाद दे दिया, अब आप आगे बढ़ो, मैं भी बढ़ूँगा, आप भी बढ़ो। बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Hello, how are you all? I hope you all are fine, you all are well, and I'm wishing for whole of your life that you will be well,
एंड प्रॉस्पेरस। सो शुरुआत करते हैं। आज मेरे साथ